नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निफ्टी की पोजीशनल स्ट्रेटजीज़ के अंदर स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढी जाए, मैं आपको सिखाकर चलूँगा अपनी इस वीडियो से। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ऐसी 3 स्ट्रेटजीज़ बताकर चलूँगा। अगर आपने केवल इन 3 स्ट्रेटजीज़ को समय रहते समझ लिया और अगर आपने इसी के ऊपर प्रैक्टिस करी, इसी के ऊपर कमांड की, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्ट्रेटजियाँ इन्हीं के मेल से बनती हैं। एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमें पहले चार्ट्स को देखना आना चाहिए। हमने देखा मार्केट इतने बड़े गैप डाउन को ले और यहाँ नीचे की तरफ हमें लगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया। उस जगह पे 24,237 से 24,331 एक नैरो रेंज हमारे पास निकल कर आती है और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस गिरावट के अंदर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बाइंग करी है। अब उस जगह पर हमें ऐसा लगता है कि यार मार्केट में हो सकता है एक स्विंग हमारे को नीचे की तरफ देखने को मिल, हो सकता है 24,000 टूट जाए और हो सकता है हमारे को एक स्विंग अप साइड का देखने को मिलता हो। तो यहाँ मार्केट के अंदर अगर किसी ने अपनी पोजीशंस इस डाउन स्विंग के अंदर अप स्विंग की क्रिएट की होगी, तो उसके पास अप स्विंग की पोजीशन को क्रिएट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, क्योंकि उस समय पर जो कॉल के ऑप्शंस के रेट्स हैं वो बहुत कम रहे होंगे और मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो उस समय पर जो कॉल राइटर्स हैं कहीं ना कहीं आपके पास में सस्ती कॉलें भी बेच रहे होते हैं, तो कॉलें सस्ती अवेलेबल होती हैं। मार्केट यहाँ से चलना शुरू करता है। मार्केट की इस चाल ने इस जगह पर आकर अब वापस से एक धोखा दिया और मार्केट में एक बार फिर से हमें डाउनस्विंग मिला। मार्केट में जब भी डाउनस्विंग मिला तो अब आप ये समझ के चलिए कि वो कोई भी लेवल रहा होगा, तो ये वो जगह रही होगी जिस जगह पर कॉल राइटर कभी फंस गए होंगे और मार्केट में इस जगह पर उन्होंने अपनी पोजीशंस को आउट कर दिया। मतलब एक स्विंग के अंदर जहां वो पुअर पोजीशन के अंदर फंसे, उन्होंने अपने आप को वहां मार्केट से बाहर निकाल लिया। बाकी मार्केट के साथ वो ट्रेंड को राइड करते चले गए और हमें 25,790 मतलब तकरीबन 25,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल गए। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये स्विंग हमें देखने को मिलता है 16 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ हमारे पास में 20 सितंबर है। मतलब हमारे पास तकरीबन एक महीने के अंदर हमें अच्छे स्विंग हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा पीछे भी हुआ और ऐसा मतलब आगे भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में हमेशा दो व्यूज़ रहते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग का भी और एक मार्केट में न्यू पोजीशंस को ओपन करने का भी, तब जब मार्केट हाई के पास में होते हैं। अब दोस्तों, इस जगह पर कोई अगर मार्केट में केवल कॉल ऑप्शन को बाय करके चलता है तो यहाँ पर महंगे कॉल ऑप्शन उसने अगर खरीदे हैं तो यहाँ कहीं पर ट्रैप हो सकता है। अगर वो पुट ऑप्शन को खरीद के चलता है और उस जगह पर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाता है तब भी वो ट्रैप हो सकता है, तब भी उसकी पोजीशन फंस सकती है। और मार्केट में जिस वक्त पर मार्केट में एक मूवमेंट आएगी, जैसे कि हम एक महीने के स्विंग का टाइम लेके चल रहे हैं और हम एक एक महीने की पोजीशंस को 3 महीने तक इसको मेंटेन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसी जगह पर सबके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार मैं जैसे ऑप्शन को बाय करता हूँ, मेरा ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिके होता है और उसमें मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इसी जगह पर अगर आप देखेंगे, जो ऑप्शन का सेलर है अगर वही सोच के चलता है कि ऑप्शन की सेलिंग से कुछ कमा पाएगा और जिस जगह पर सस्ते कॉल ऑप्शन उसने बेचे थे, और दोस्तों इस जगह पर इस बड़ी मूवमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी बचा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में अगर कॉल सेलर ने कोई अपनी स्ट्रेटजी ऐसी अप्लाई करके चली हो, तब यहाँ पर ऊपर राइड करते करते उसने प्रॉफिट को बुक कराओ और जैसे ही उसको डाउन स्विंग मिला हो, अपनी पुअर पोजीशन को मतलब लॉस मेकिंग पोजीशन को उसने एग्जिट किया हो, तो यहाँ पर उसको एक अच्छा मूवमेंट भी मिला होगा। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज कहलाती है निफ्टी की। एक एक करके समझाता हूँ। अब देखो, हम यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले हमें देखते हैं कि अगर हम लोग देखिए, मैं आगे की बात करके चल रहा हूँ और हम लोग इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आपके पास में अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं। और दोस्तों, किसी भी तरीके से ये आप इसे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझिएगा और आप ये समझिए कि मैं केवल आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटजी अपनी समझा कर चल रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर जो कॉल ऑप्शन है 25,900 के पास में 25,800 के पास में मार्केट कहीं चल रहा है और 25,800 का जो कॉल ऑप्शन हमें मिल रहा है वो तकरीबन 468 का, और हमें 25,900 का जो पुट ऑप्शन मिल रहा है वो 408 रुपये का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख के चलते हैं आपके पास में, अगर 25,800 की ही बात की जाए जहाँ पे मतलब मार्केट है इस समय पर 25,790, तो दोस्तों 25,800 360 का जो मतलब जो 468 और 360 का जो प्रीमियम निकल कर आता है, तकरीबन हमारे पास में 820 रुपये का निकल कर आता है। मतलब यहाँ से ऑप्शन का जो सेलर है अगर एक ऑप्शन को यहाँ सेल कर रहा है और यहाँ सेल कर रहा है, केवल 25,800 के कॉल ऑप्शन को 25,800 के पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है, तो दोस्तों वो नीचे की तरफ 24,972 मतलब 25,000 के नीचे और ऊपर की तरफ 26,628 की रेंज में अगर मार्केट कभी भी एक्सपायरी देता है,
तो यहाँ पर तकरीबन 20,706 का प्रॉफिट वो यहाँ पर कमा कर चला है। दोस्तों ये नेकेड सेलिंग है। इस नेकेड सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस बने रहते हैं, प्रीमियम बहुत महंगे हैं। ऐसे समय पर जब मार्केट एक वाइल्ड मूव दिखाता है तब उस समय पर ऑप्शन सेलर्स इन पोजीशंस को बनाकर चल लेते हैं। ये दोस्तों नेकेड सेलिंग है। नेकेड सेलिंग के अंदर हमारा रिस्क मैक्सिमम होता है और प्रॉफिट हमारा डिफाइंड होता है। और अभी हमने केवल एक ही लॉट की बात की है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा जा सकता है दो तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी निकल कर आती है। तो हमारी जो पहली स्ट्रेटजी निकल कर आती है वो ये कि हम इसके अंदर एक डेबिट पेड वाली स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने 25,700 की पुट को कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने लॉन्ग कर लिया और इसी जगह पर हम लोगों ने 25,900 के पुट ऑप्शन को भी हम लोगों ने लॉन्ग कर लिया। अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो हमारा लॉस कितना रह गया, केवल 53 रुपये का हमारा लॉस है। मैक्सिमम लॉस हमारा केवल 53 रुपये का और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे को 2448 हो सकता है। अब इस जगह पर रेंज हमारी थोड़ी हो जाती है 25,702 से लेकर 25,898 की हमारे पास में रेंज हो जाती है कि मार्केट अगर 25,700 से 25,600-900 के बीच में कहीं एक्सपायरी देगा और इसी बीच के स्विंग्स को अगर हम लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो मैक्सिमम रिस्क मार्केट अगर 2,000 पॉइंट भी ऊपर चला गया, 6,000 पॉइंट नीचे गिर गया, 53 रुपये का रिस्क है और रिवार्ड हमारा वहाँ पे 2448 रुपये का निकल कर आ रहा है। केवल एक लॉट की हमारी बात चली है। मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है तकरीबन हमारे को 50,000 रुपये के आसपास की मार्जिन मनी की हमारे को रिक्वायरमेंट है। मतलब फंड्स की रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये के आसपास की है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब हम इस फंड्स को अगर आप 10 लॉट के अंदर काम करके चलें तो हमारे को 5 लाख रुपए के आसपास इनकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तकरीबन 5-5 लॉट भी अगर हम लोग क्रिएट करके चलें, मतलब 10 लॉट के अंदर भी अगर हम लोग काम करके चलेंगे, क्योंकि पोजीशन को हम लोगों ने चेंज करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो पहली स्ट्रेटजी हमारे पास में होती है, डेबिट पेड वाली स्ट्रेटजी कहलाती है, क्योंकि इस जगह पर आपने ऑलरेडी महंगी चीज़ खरीदी हुई है और सस्ती चीज़ आपने बेची हुई है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करके चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट रिसीव भी कर देते हैं। हम केवल अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। हमारे को ऐसा होता है कि हमारा रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए और मार्केट के अंदर हमारे रिवॉर्ड्स थोड़े से बढ़ जाएँ। तो ऐसी जगह पर हम लोगों ने क्या करा कि मतलब हम लोगों ने 25,800 था और हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे आते हैं और तकरीबन हम लोगों ने 25,900 के कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने बाय कर लिया और यहाँ पर 25,700 के पुट ऑप्शन को हम लोगों ने बाय कर लिया। 100 पॉइंट के लिए हम लोगों ने रख के चला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ गया, 211 रुपये का लॉस बढ़ गया। 2711 रुपये का हमारे पास में इस जगह पर एक प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। लेकिन हमारे पास में ये जो रेंज है, इसकी रेंज नहीं दिखा रहा। ब्रेक इवन एक रुपये दिखाएगा अभी। 25,900 के कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने लॉन्ग कर लिया और 25,700 के पुट ऑप्शन को भी हम लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक ब्रेक इवन होगा, मतलब थोड़ा सा आप इसके अगर आप देखे चलेंगे तो इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस जगह पर हमारे को नीचे तकरीबन 25,700 से लेकर हमारे को जो रेंज मिल जाती है वो हमारे को 25,900 के बीच की मिल जाती है कि 25,700 के नीचे से हमें लॉस होना शुरू होगा और 25,900 के ऊपर से हमारे को लॉस होना स्टार्ट होगा। तकरीबन 211 रुपये के रिस्क में 2711 रुपये का हमारे पास में ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों सेकंड स्ट्रेटजी हमारी कहलाती है आपके इसमें क्रेडिट रिसीव्ड वाली स्ट्रेटजी हमारे पास में कहलाती है। दोस्तों इसी के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं और वो इस जगह पर ये सेल ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं या इस सेल ऑप्शन को यहाँ पर रखिए और उस जगह पर आगे की स्ट्रेटजी के कॉल ऑप्शन, आगे की मतलब अक्टूबर के आगे की मतलब नवंबर की कॉल ऑप्शन को इन्होंने क्या करा, बाय कर लिया। इसको ना हम लोग कैलेंडर स्प्रेड बोल कर चलते हैं और इस जगह पर तकरीबन हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में 25,800 की हम लोगों ने देखी, 25 हमने 700 की कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने बाय कर लिया और यहाँ पर हम लोगों ने 25,800 की हम लोगों ने पुट भी बेची थी और यहाँ पर हम लोगों ने 25,900 के पुट ऑप्शन को हम लोगों ने लॉन्ग कर लिया। तो अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपका 10,000 रुपये का नुकसान है, लेकिन लास्ट में जाकर नुकसान है और 10,000 रुपये का आपके इसमें प्रॉफिट है। लेकिन आपके पास में क्या होता है कि ये जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, ये ऑप्शन का प्रीमियम अक्टूबर के अंदर ही आपके इसमें पूरा ख़त्म हो गया और नवंबर के अंदर जाकर हमारे को मतलब 1 महीने के बाद जाकर हमारा इनका प्रीमियम घटना शुरू होगा, मतलब गिरना शुरू होगा। तो तकरीबन ये एक ऐसी कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी रहती है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी मार्केट की वोलेटिलिटी को समझते हुए जो बाई की पोजीशंस बनी है वो आगे की क्रिएट करी है और जो सेल की पोजीशन रखी है वो नियर बाय रखी है।
क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छे खासे वाइल्ड मूव आ चुके हैं और हम अपनी सेल पोजीशंस के अंदर पूरा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सिर्फ सेल पोजीशंस के अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, वाइल्ड मूव्स के लिए केवल अपने कुछ बाई की पोजीशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमारे को 2 महीने का हमारे को टाइम मिल जाता है। सेल की पोजीशंस को हम लोगों को एडजस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है, बाई की पोजीशंस को भी एडजस्ट करने का हमारे को टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में 3 स्ट्रेटजी रहती हैं। अब क्या होता है कि हम हमारे क्लाइंट्स को जो सजेस्ट करके चलते हैं वो कैसे करते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हमारे क्लाइंट्स को पोजीशनल हेज स्ट्रेटजीज बताएं जो कि 3 मंथ्स के अप्रॉक्स की होती हैं और उसके अंदर हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों का मिक्स बनाते हैं और उस तरीके से मार्केट के मूवमेंट्स को समझते हुए 400 पॉइंट्स के स्विंग्स को टारगेट करके चलते हैं। मतलब हमारे दिमाग में रहता है कि जैसी मार्केट को 400 से 500 पॉइंट का स्विंग हमारे को देगा तब तुरंत हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या तो आपके पास में एक हायर लेग में शिफ्ट करते हैं या फिर एक नेक्स्ट आपके पास एक्सपायरी के अंदर उसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से हम लोग निफ्टी के मूव्स को कैच करते हैं। मतलब निफ्टी के 500 पॉइंट्स में हम लोगों ने 400 पॉइंट्स के मूव के अंदर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने की मेथड्स क्रिएट कर रखे हैं। तो आप लोग अगर और ज़्यादा डिटेल में पोजीशनल हेज स्ट्रेटजीज़ की रिकमेंडेशंस को रिसीव करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके चलिए। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, आप उस फॉर्म को फिल करके मेरे को शेयर करेंगे। उसके साथ आप मेरे को मेरी फ़ीस आप मेरे को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड करके चलूँगा पोजीशनल रिकमेंडेशंस। एक मैं आपको गूगल शीट तैयार करके दूंगा। उस गूगल शीट के अंदर आप आराम से, मतलब हमने आपको जो रिकमेंडेशंस दिए हैं हम उन रिकमेंडेशंस को प्रॉपर ट्रैक करके चलते हैं और फिर आपको बता कर चलते हैं कि इस समय पर मार्केट के अंदर ये जो 300 से 400 पॉइंट का मूव आ चुका है, हमारी पोजीशंस इसमें ये हैं, इन पोजीशंस के अंदर अभी ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है। आप अगर चाहें तो आप इन एडजस्टमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रॉपर बता कर चलता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to marketing. All the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।